हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्च के साथ। तो जैसा मैंने बताया था कि सेकंड पार्ट लिया हुआ डीजीएमएस रॉयल एग्जाम के लिए, जो माइनिंग मेट और ब्लास्टर के लिए फॉर्म इस बार अप्लाई किए होंगे, जो कि साल में एक बार आता है। तो इंट्रोड्यूस के तौर पर मैंने बताया था कि इंट्रोड्यूस आपका इंटरव्यूअर द्वारा, डायरेक्टर द्वारा किया जाएगा और फिर आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। तो क्वेश्चन के तौर पर वो आपसे सेकेंडली क्या पूछेंगे, पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टर द्वारा, बारूद क्या होता है। तो बारूद डिफिनेशन सभी लोग पढ़े होंगे, बारूद के बारे में जानते होंगे। तो बारूद एक ऐसा ठोस द्रव का मिश्रण है जिसका उपयोग माइन ब्लास्टिंग में किया जाता है। इसको इग्नाइट यानी डेटोनेटर द्वारा जलाने पर तेज़ दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह कोयला या पत्थर को तोड़ देता है। उसे हम लोग बारूद बोलते हैं। साधारण भाषा में, आम भाषा में बताना है, क्योंकि आप इंटरव्यूअर को एज अ फील्ड वर्कर आप गए रहते हैं, तो किताबी भाषा ज़रूरी नहीं है बोलना, आम भाषा बोल के आप जवाब दे सकते हैं। बारूद कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, लो बारूद, लो वाला बारूद और हाई एक्सप्लोजिव, मतलब लो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, दो प्रकार के बारूद होते हैं। उसका एग्जाम्पल पूछ सकता है। लो एक्सप्लोजिव में डेटोनेटर होता है, हाई एक्सप्लोजिव में एनएफओ होता है, स्लरी होता है, एमल्सन होता है, टीएनटी होता है, एनजी होता है। ये सभी चीज़ें हाई एक्सप्लोजिव होता है। इतना क्वेश्चन समझ में आया? बारूद क्या होता है समझ में आया, बारूद के टाइप समझ में आया, बारूद का एग्जाम्पल क्या हुआ समझ में आया। अब नेक्स्ट आप आगे देखेंगे डेटोनेटर। डेटोनेटर डेटोनेटर क्या होता है? तो सिंपल से मैंने जैसे क्या बताया, डेटोनेटर डेटोनेटर का उपयोग हम लोग बारूद को विस्फोट करने के लिए उपयोग करते हैं। डेटोनेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग बारूद को विस्फोट करने के लिए उपयोग करते हैं। सिंपल सा साधारण सा जवाब। पूछ सकते हैं कि कौन सा डेटोनेटर होता है, आप बताइए नाम। तो डेटोनेटर को आप लोग नाम बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर मतलब डेटोनेटर के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर मैं टाइप्स पढ़ाऊँगा तो वो आपका फेक थ्योरी हो जाएगा, जो कि आपके लिए है नहीं। जो इंटरव्यू द्वारा सवाल पूछे जाएंगे वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, बारूद पूछ लिया, डेटोनेटर पूछ लिया, और क्या पूछ लेगा? ब्लास्टिंग एसेसरीज की, मतलब ब्लास्टिंग में उपयोग एनालिसिस क्या है, ब्लास्टिंग उपकरण, स्टेमिंग रॉड, एडी, ये सब मतलब ब्लास्टिंग एसेसरीज हो जाएंगे। और ब्लास्टिंग में उपयोग किए जाने वाले सामान, सीटी हो गया, टेप हो गया, इलेक्ट्रिक टॉर्च हो गया, ये सभी चीज़ें आपको, मेथोनोमीटर हो गया, ये सभी चीज़ें यूज करने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछेगा, अगर आप माइनिंग मेट हैं तो, मतलब माइनिंग मेट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो, या ब्लास्टर का दे रहे हैं तो, आपसे उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगा ही पूछेगा। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि रेगुलेशन नंबर के साथ याद करना होगा। माइनिंग मेट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन नंबर 47 और 48 है आपका ब्लास्टर। तो साधारण सा माइनिंग मेट और ब्लास्टर का आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाता है कि सबसे पहले बारूद को रिसीव करना और बांटना, किसी भी अनऑथराइज पर्सन को बारूद नहीं देना, एक्सप्लोडर की चाबी स्वयं के पास रखें, और कनेक्शन और ब्लास्टिंग अपनी देखरेख में करें, और अपनी सुपरवाइज़र मतलब सुपीरियर ऑफिशियल पर्सन का बात माने, और अंत में जो एक्सप्लोजिव बच रहा है उसको मैगजीन में वापस कर देना, और अगले दिन उसी एक्सप्लोजिव को सबसे पहले यूज करना। मिस फायर अगर हो जाए तो उसके लिए प्रॉपर 167 नंबर रेगुलेशन का पालन करना, कारण क्या है उसको देखना। ये माइनिंग मेट और ब्लास्टर का कार्य हो जाता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें कुछ छूटता है तो बताइएगा, और भी कुछ ऐड करना होगा तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इतना मतलब 4-5 पॉइंट आप लोग बताइएगा, इतना में आपका डायरेक्टर समझ जाएगा कि हाँ इसको पता है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना। एक इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहेगा कि आप एग्ज़ाम देने आए हैं तो आप इसके लिए सक्षम हैं कि नहीं, क्योंकि उसी बेस आधार पर आपको पास या फेल करेगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे
आगे पूछ देगा मैगजीन। सारे पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा पॉइंट आउट करके। मैगजीन पूछ देगा तो मैगजीन एक प्रकार का बोले तो बारूद घर जिसमें कि सेफ्टी फ्लूइड, डेटोनेटर, बारूद, ये सभी चीज़ें रखने का एक स्थान होता है, उसे हम लोग मैगजीन बोलते हैं। मैगजीन भी 3 टाइप्स के आपके होते हैं, तो वो जानना सकता नहीं है। सर्विस मैगजीन, मैगजीन, पोर्टेबल मैगजीन, ये सब पूछेगा नहीं, बस मैगजीन पूछेगा। ठीक है, मैगजीन क्या होता है। मैगजीन के बाद हो जाएगा रिजर्व स्टेशन। रिजर्व स्टेशन क्या होता है? रिजर्व स्टेशन मतलब बारूद रखने का स्थान, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव। यह मैनेजर द्वारा निर्धारित एक स्थान होता है जिसमें एक शिफ्ट में यूज़ किए जाने वाला बारूद रखा जाता है। तो रिजर्व स्टेशन किसे बोलते हैं? तो जिसमें कुछ समय के लिए बारूद माइन ब्लास्टिंग के लिए जो उस शिफ्ट में यूज़ करना है, एक दिन के लिए यूज़ करना है, उसमें रिजर्व स्टेशन बोलते हैं। यह मैनेजर द्वारा निर्धारित एक जगह होता है। इतना बोल देंगे रिजर्व स्टेशन, आपको समझ में आएगा। रिजर्व स्टेशन मतलब बारूद रखने का स्थान, कुछ समय के लिए रखने के लिए बारूद का स्थान। ठीक है। फर्स्ट एड रूम, फर्स्ट एड स्टेशन, शेल्टर, इन सभी के बारे में पूछेगा आपसे। क्या जानते हैं फर्स्ट एड रूम? फर्स्ट एड रूम की स्थापना कितने व्यक्तियों पर करते हैं? 150% ऑफ डेली एम्प्लॉय पर। स्टेशन, फर्स्ट एड स्टेशन का स्थापना कब करते हैं? 50 व्यक्तियों के रहने पर। शेल्टर, रेस्ट शेल्टर कब बनाया जाता है? रेस्ट शेल्टर 50 व्यक्तियों के रहने पर। डायमेंशन नहीं पूछेगा तो अभी आप लोग याद रखिएगा। फ्लोर एरिया 14 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एड रूम का 3 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। रेस्ट शेल्टर हो गया, 50 व्यक्तियों पर रखे जाते बनाए जाते हैं। कैंटीन कब बनाया जाता है? तो कैंटीन 250 आने पर कैंटीन बनाया जाता है। उसमें मिनिमम मैक्सिमम 2 से 5 व्यक्ति मेंबर रह सकते हैं कैंटीन। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैंने आपको बताया। और भी कुछ जैसे आपसे पूछ देगा डीप होल ब्लास्टिंग क्या होता है? तो डीप होल ब्लास्टिंग 3 मीटर से गहरे होल को डीप होल ब्लास्टिंग हम लोग। ठीक, ओपन कास्ट माइन में यूज होने वाले मशीनरी का नाम पूछ लेगा। आप क्या क्या बताएंगे? डंप ओपन कास्ट माइन मशीनरी, ओपन कास्ट माइन मशीनरी, एम से लिख दे रहा हूँ। डंपर हो गया, ड्रैगलाइन हो गया, ये सभी चीज़ें आप छोटी माइंस में नहीं देखेंगे लेकिन यूज होते हैं। बकेट व्हील एक्सकेवेटर हो गया, और कौन सा? डोजर हो गया, ग्रेडर हो गया, ये सभी चीज़ें ओपन कास्ट माइन मशीन होती हैं। ड्रिलिंग मशीन हो गया, ये सभी चीज़ें ओपन कास्ट माइन में यूज होने वाली मशीन है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए ओपन कास्ट माइन में यूज होने वाले मशीनरी का नाम। और कुछ एक्सीडेंट के बारे में पूछ सकता है। एक्सीडेंट कितने प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं? तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट, सीरियस बॉडली एक्सीडेंट। सीरियस बॉडली एक्सीडेंट किसको बोलते हैं पूछ दिया। तो परमानेंट लॉस ऑफ बॉडी मतलब शरीर का किसी अंग काम करना बंद कर दे, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, आँख खराब हो गया, नाक खराब हो गया या कान खराब हो गया, सिर्फ हम सीरियस बॉडली इंजरी बोलते हैं। रिपोर्टेबल इंजरी किसे बोलते हैं? जो 72 घंटों तक ड्यूटीज़ पर ना आए, अनुपस्थित रहे, उसे हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी बोलते हैं। सीरियस बॉडली इंजरी तो बता ही दिया। माइनर इंजरी जो 24 घंटे तक ड्यूटी पर ऑफ रहे, उसे हम लोग माइनर इंजरी बोलते हैं, मतलब माइनर से चोट लगा हो। ये आपका एक्सीडेंट के बारे में हो गया। अगला है सेकेंडरी ब्लास्टिंग। बहुत आम चीज़ है सेकेंडरी ब्लास्टिंग।
पूछता भी है सेकेंडरी ब्लास्टिंग क्यों करनी पड़ती है। तो मतलब मान लीजिए हम लोग प्राइमरी ब्लास्टिंग किए, बड़े बड़े बोल्डर रह गए, वो मशीन द्वारा नहीं उठाए जा पा रहे हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी ब्लास्टिंग करना पड़ता है। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग भी दो टाइप की करते हैं हम लोग, पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग। इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग। प्लास्टर शूटिंग। एक क्वेश्चन आता है स्लीपिंग होल। स्लीपिंग होल किसको बोलते हैं? स्लीपिंग होल किसी ने देखा है? नहीं देखा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको शॉर्ट्स में डाला हुआ है स्लीपिंग होल कैसा होता है। स्लीपिंग होल मतलब सेम डेज ब्लास्ट ना करना, मतलब होल चार्ज कर दिया गया है लेकिन उसको उसी दिन ब्लास्ट ना करके अगले दिन ब्लास्ट किया जाता है, उसे स्लीपिंग होल बोलते हैं। स्लीपिंग होल का डिफाइन कैसे करेंगे? अगर इंटरव्यू द्वारा बोला जाता है कि स्लीपिंग होल क्या होता है, स्लीपिंग होल मतलब होल चार्ज हो गया उसी दिन हम ब्लास्ट नहीं करेंगे, तो उससे हम लोग स्लीपिंग होल बोलते हैं। स्लीपिंग होल का परमिशन किससे लेते हैं? तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यानी DGMS से लेते हैं हम लोग परमिशन। ठीक, और कोई क्वेश्चन जो इंटरव्यू द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कमिटमेंट पर्सन किसे बोलते हैं? तो कमिटमेंट पर्सन आपको पता है, जो 20 वर्ष अपना पूरा कर चुका उसे कमिटमेंट पर्सन बोलते हैं। और डिजीनेस में बैठने के लिए भी 20 वर्ष कम से कम न्यूनतम आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये ओरल एग्ज़ाम के लिए आपके सारे अच्छे अच्छे प्रश्न थे। इसी में कुछ सवाल डाउट होगा तो पूछिएगा। आपका बारूद के बारे में पूछ सकता है कि एक ब्लास्टर पर कितना बारूद इशू किया जाता है? तो 5 kg बारूद इशू किया जाता है एक। तो सारे प्रश्न समझ में आए, 5 kg एक्सप्लोजिव। तो हम फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोई अगला पार्ट होगा तो, वरना इतना क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है इंटरव्यू के लिए। उन लग जाएंगे इतना में आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहें माइनिंग सर्विस के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको सिर्फ ज्ञान माइनिंग वजह। थैंक यू सो मच।